नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर बलिया से है, जहां एक स्कूल पर कब्जे और स्वामित्व को लेकर दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है। दोनों पक्ष स्कूल और उसकी जमीन को लेकर अपना अपना दावा कर रहे हैं। दोनों पक्ष स्कूल और उसकी जमीन पर कब्जा जमाने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं एक पक्ष संतोष सिंह का कहना था कि मैं विनोद श्रीवास्तव जी से जमीन लिया हूं, कुछ लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंचा है, लेकिन इस विवाद को लेकर पुलिस प्रशासन अभी तक हरकत में नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में इस विवाद को लेकर गंभीर घटना की आशंका बनी हुई है। मामला रतसर क्षेत्र के स्थित बाल विद्या मंदिर स्कूल से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि वर्षों पहले इस स्कूल की स्थापना निजी प्रबंध तंत्र के तहत हुई थी। बाद में प्रबंध समिति ने अवनबन शुरू हुई और विवाद गहराने लगा। एक पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि स्कूल और उसकी जमीन पर उसका मालिकाना हक है और स्कूल को दूसरे पक्ष को किराए पर दिया गया था, लेकिन दूसरा पक्ष वर्षों से किराया अदा न कर स्कूल और जमीन पर अवैध कब्जा जमाए हुआ है। पहले पक्ष ने इस स्कूल और जमीन को एक खरीदार को बेच दिया। खरीदार ने जब इस स्कूल और जमीन पर कब्जे की कोशिश की तो दूसरा पक्ष विरोध में उतर आया। दोनों पक्ष स्कूल और जमीन पर अपने अपने दावे कर रहे हैं और दावों के समर्थन में कागजात पेश कर रहे हैं। विवाद बढ़ने पर फिलहाल दोनों पक्षों ने पुलिस और प्रशासन को मामले की सूचना दी है। अब मामला पुलिस और प्रशासन को सुलझाना है। न्यूज़ 9 भारत के लिए सुनील यादव की खास। अपना एक नाम और परिचय बता दें। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रबंधक बाल विद्या भवन रतसर। अभी कहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे किस तरह का मैं विवाद बाल चल विद्या भवन के बिल्डिंग के सामने में खड़ा हूँ। ये क्या मामला है? काफी यहाँ पे संख्या यहाँ पे में कुछ लोगों ने वो गलत तरीके से रजिस्ट्री करा ली थी इसकी, इस जमीन की, इस बिल्डिंग की। तो मुझे पता चला कब के रजिस्ट्री हुई है, किसने किया है, कौन? 17 तारीख की रजिस्ट्री हुई है। ये 17 तारीख को ये रजिस्ट्री हुई है। ये किस तरह की जमीन है? डी की जमीन, डी बस की जमीन की है और यह 48-49 सालों से विद्यालय यहाँ पर स्थापित। तो ये कौन चलाता था विद्यालय पहले से? पहले तो दूसरे प्रबंधक थे, करीब 2004-05 से मैं चला रहा हूँ। इसके पहले उसके पहले शिव कुमार सिंह करके थे और इसके संस्थापक जो है फाउंडर श्री स्वर्गीय बैजनाथ सिंह थे। जो रजिस्ट्री किए हैं वो क्या करते थे इसमें? कुछ नहीं करता। वो उनका नाम हम नहीं है क्या? अब नाम था तो नहीं, अगर नाम रहता तो 50 साल कहाँ थे। ये रजिस्ट्री फर्जी रजिस्ट्री। फर्जी रजिस्ट्री। तो जिस तरीके से आपके पास इस मामले को लेकर आप उच्च अधिकारियों को आप अवगत कराए हैं, जिस तरीके से ये रजिस्ट्री कराई गई है। अभी तो मैंने प्राथमिकी जो है यहाँ पर दर्ज कराई है, क्या एप्लीकेशन दिया था यहाँ पुलिस स्टेशन रतसर पे। और उसके बाद अब आज मैं रजिस्ट्री का नकल लेके आया हूँ। रजिस्ट्री का नकल लेके आया हूँ। उसके बाद जो न्यायालय में इसके लिए जाएंगे, क्या करना चाहिए उसका। तो आप जिस तरीके से वो रजिस्ट्री किए हैं, कोई एविडेंस उनके पास होगा शायद, आपके भी पास कुछ एविडेंस तो होंगे? हाँ है मेरे पास कागज हैं। उस वक्त प्रधान के जो है एक प्रस्ताव का कागज है मेरे पास। तो इस समय प्रधान कौन है? जो इस वक्त प्रधान नहीं है, नगर पालिका हो गई है ना। नगर पालिका के चेयरमैन पवन सिंह करके हैं। ठीक। तो जिस तरीके से ये हुआ है कांड, इसको लेकर फिर अब आगे किस तरह का निर्णय करेंगे? अब आगे सर निर्णय तो वो तो खिलाफ पार्टी वादेशन करने पर तुली है, लेकिन हमें तो वादेशन करना नहीं है। हम इसका समाधान न्यायालय से ढूंढेंगे। ठीक। मतलब पूरे प्रकरणों को लेकर जिस तरीके से रजिस्ट्री की गई, इन सभी मामलों को लेकर आप न्यायालय जाएंगे? जी बिल्कुल। ठीक। अपना एक नाम और परिचय बता दें। जी, हमारा नाम पवन सिंह है। मैं नगर पंचायत रतसर का निवासी हूँ और वर्तमान में चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ। अभी एक विवाद चल रहा है, किस तरह का विद्यालय है और क्या विवाद है उसमें? विद्यालय है बाल विद्या भवन। इसके बारे में हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि ये 1975 में स्थापित हुआ था और मैं
करीब 1987 में इसमें मेरा एडमिशन हुआ। तो 87 तक से तो मैं जानता हूँ कि स्कूल चल रहा है, लेकिन 17 तारीख को ये सूचना मिली प्रबंधक डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, ये ज़मीन कोई श्रीवास्तव जी ने किसी अन्य के नाम पर रजिस्ट्री कर दी है। कल दोपहर में जिसने ज़मीन रजिस्ट्री कराया है उसने वहाँ पे पहुँच के तालाबंदी कर दिया, अपना ताला लगा दिया। वहाँ पे जो बाल विद्या भवन की होल्डिंग लगी थी उसको काली पेंट लगा के मिटा दिया। लेकिन सूचना दी गई चौकी पे, चौकी से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। तो जो विद्यालय जो चल रहा था उसका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह थी? हकीकत में कौन उसका मैं एक आपको प्रतिलिपि दे सकता हूँ, कापी है मेरे पास इंतखाब की, आप देख सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। इसको मैं पढ़ के बता दूंगा, लेकिन आप इसको दिखा सकते हैं। जी, क्या है इसमें? जिसमें ये दिया है कि किसी हमारे गांव के विनय शंकर सिंह हैं, इन्होंने कोई मुकदमा किया था स्कूल पे, बाल विद्या भवन पे। ये जो जमीन है बाल विद्या भवन तथा कन्या पाठशाला के नाम से है। ये जो नंबर है इसमें ये हुआ कि 16 में 18/5/2016 को कोर्ट ने उप जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश किया कि इस पट्टे को, ये जमीन पट्टे पे आवंटित हुई, इसको खारिज कर दिया जाए। लेकिन अगले कुछ महीनों में 9/1/10/1/17 को एक और आदेश हुआ कि जो खारिज करने की ये जो आदेश हुआ है इसको निरस्त करके यथास्थिति पे रखी जाए, यानी पट्टेदार का पट्टा कायम रहे। तो अभी क्या स्थिति है फिलहाल? अभी स्थिति हम लोग थाने पे जा रहे हैं, दोनों पक्ष थाने पे जा रहा है, दोनों पक्ष अपना साक्ष्य पहला जो पक्ष है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सामने वाला जो पक्ष है उसके पास ना कोई एविडेंस है ना कोई कागज है, हमारे पास सारे साक्ष्य है और इस साक्ष्य के आधार पर मैंने रजिस्ट्री किया है और उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? कल सुबह से कल दोपहर से इस प्रकरण में मैं शामिल हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, हर एक बात मुझे पता है। कल शाम को 9 बजे तक चौकी पे बैठा रहा, पुलिस चौकी पे बैठा रहा, हमारे साथ इंस्पेक्टर बैठे रहे, क्रेता विक्रेता सबको बुलाया गया कि भाई अपना पक्ष लेके आओ, लेकिन कोई सुबह 9 बजे तक, शाम को 9 बजे तक उपस्थित नहीं हुआ। अपना एक नाम और परिचय बता दें अपना। मेरा नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव है। रतसण कला हमारा घर है, पंचायत भवन के पास में। क्या आप लोगों का विवाद है? किस तरह का विवाद है आप लोगों का? देखिए, ऐसा है कि आज से 1972 में हमारा पुश्तैनी मकान था जो खाली था, भूसा वूसा रखा जाता था। अपने चूँकि बेरोजगार थे उस समय, अपने रोजगार के लिए हमने कोचिंग खोला। तो कोचिंग में हम लोग जो नवयुवक थे मिला करके पढ़ाना शुरू किए और लगभग 350 लड़के हो गए। और हमारा क्रेज गांव में बहुत बढ़िया बना पढ़ाई के माने में। तो लोग सलाह दिए, वो गणेश जी थे, वो सलाह दिए कि यहाँ आप विद्यालय खोल दीजिए इसको। हमने विद्यालय खोल दिया। तो विद्यालय में आवश्यकता पड़ने लगी कि उसमें कमेटी होनी चाहिए। हमने संभ्रांत व्यक्तियों को, ताकि विद्यालय डेवलप करे। हमको ज्ञान नहीं था कि विद्यालय कैसे डेवलप होता है। हमने विद्यालय में ये बैजनाथ सिंह थे जो शिक्षा विभाग से जिला के वो थे। फिर आगे क्या हुआ? और इनको और लोगों को 13 आदमी कमेटी बना करके हमने चलाया। और समझिए कि 72 से लेके 75 में आते आते कमेटी में थोड़ा फैक्शन आया कि जो भी हो, अंदर की बात नहीं जानते हैं। ये लोग तख्ता पलट रात में हमारा बोर्ड बदल दिए, कमेटी बदल दिए, रजिस्टर बदल दिए और ये लोग कब्जा कर लिए। कौन लोग? यही हमारे ही कमेटी के लोग। जी जी। फिर आगे क्या हुआ? हाँ, उसके बाद हम उसमें जो अध्यक्ष थे अखंडानंद सिंह कहा कि कमेटी का प्रबंधक हम थे। उन्होंने कहा कि इसमें वो ताला लगा दीजिए। तो हमने ताला लगा दिया। फिर यहाँ लोग समझौता करने लगे। हम कहे ठीक है, मैं ताला खोल देता हूँ, आप अपने बच्चा ले जाइए, अपने भवन में जहाँ रखना हो पढ़ाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है भाई। तो कहे कि तब बैजनाथ सिंह, एक शमशेर बहादुर सिंह थे, एक जय नारायण थे, ये बुलाकर हमसे कहे कि भाई देखिए विद्यालय टूट जाएगा, भवन है नहीं, हमारा ज़मीन मिला हुआ है यहाँ पर, जब भवन बन जाएगा तो हम अपना ट्रांसफ़र कर ले जाएंगे। तब तक हम 150 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपये थे, 100 रुपया पा गए लोग। 100 रुपया हमको महीना देने लगे। जय नारायण जी हमेशा 100 रुपया देते थे महीना में। हमने चलाओ भाई। और समझ जय नारायण जी जब मर गए तो पैसा आना बंद हो गया।
और वहाँ धीरे धीरे बच्चों की संख्या घटती गई। अध्यापक भी कहते कि हमारे पैसे नहीं थे, 25 लड़के। फिर आगे क्या हुआ? फिर हम क्या किए कि अपना हम लोग बताने लगे कि भाई लोग बेचने का प्रयास कर रहे हैं, ना कैसा है ज़मीन क्या है, यानी विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ कि लोग बेचने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा कि भाई देखिए, उसके बाद नहीं बिका तो क्या किए कि यादव जी हैं उनको किराए पर लोग दे दिए, पता नहीं क्या रुपये दिए हैं, और वो कोचिंग करना उसी में शुरू कर दिए। तो आज क्या हो गया कि आज तो हमने क्या कि जब देखे कि इनसे कहते कहते थक गए, नहीं खाली कर पाए, तो हम कहे भाई कमज़ोर आदमी, भाई हमारे पास उतना तो है नहीं। हमने क्या किया कि हम बाबू साहब को बेच दिया औने पौने दाम का। जब बेच दिया तो अभी ये लोग हम कहते आपका है तो आप कोई प्रमाण हो, कोई लिखा पढ़ी हो, कोई किसी तरह का हो, उस भवन पर आपका अधिकार हो, कागज दिखा दीजिए, हम इसी तरह छोड़ देंगे सर। तो आप किसको बेचे हैं? संतोष सिंह को बेचे हैं और एक यादव जी हैं, गुप्ता जी हैं वहाँ आप के, जैसे इनको रजिस्ट्री किए हैं? रजिस्ट्री किए हैं 17 तारीख को जी। तो आपके पास चाहे जो विद्यालय चला रहे थे, चाहे आप जब इनको रजिस्टर किए थे, कोई आपके पास आपका जो पुश्तैनी जो जमीन है, इसे कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ है आपके पास? कागज दे दिए, दे दिए हैं, ये अपना क्या करेंगे रख के। और फिलहाल किस बात का विवाद अभी चल रहा है? अभी आप लोग थाने पे अभी आप लोग हैं? हाँ, तो वहाँ पर ताला तोड़ा जा रहा था, और उस पर लिखा जा रहा था, तो ये जाकर रोके और 112 नंबर पर कॉल किए तो आए और चौकी पाए हुए हम लोग। जी। दूसरे पक्ष का आरोप है कि वो जमीन डीह का जमीन है और इस पे आप लोगों के द्वारा जबरन किसी को बेच देना और उस पे जबरन ताला लगा देना। हमारा पुश्तैनी जमीन है, मकान डीह पर होता ही है, तो उनके पास वो कागज दिखाएं भाई, कोई भी बात नहीं है। आपके पास उस जमीन का पूरा एविडेंस और कागज वगैरह है? हाँ, ये दिखावें अपना क्या हमारा एविडेंस है, क्या हम किस अधिकार से हम इसको रोक रहे हैं, कर रहे हैं, वो दिखावें, हमको कोई आपत्ति नहीं है, छोड़ देंगे। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चल रहे हैं थाना पर, दरोगा जी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।